जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी गुरु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ सत्संग, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई, इसका एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2022 से गुरु जी के फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में देखती थी तो सोचती थी ये कौन से गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मुझे मेरे नॉन से पता चला गुरुजी के बारे में। कभी कभी सत्संग भी आ जाते थे, मैं उनका थोड़ा सुन भी लेती थी, कभी कभी छोड़ भी देती थी। सॉरी गुरुजी, पर उस समय मुझे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी होगी शायद। मेरा इंटरेस्ट ज़रूर गुरुजी की तरफ आने लगा, लेकिन संगत जी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसको तो गुरुजी अब ठीक करेंगे ही, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ अब पकड़ लिया है। और इसका पता मुझे 2 दिन पहले अच्छे से हो गया था। बहुत प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। संगत जी, और अपने होने का एहसास भी गुरुजी दिलवा देते हैं। संगत जी, मैं अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रही थी और सामने से फ़ोन उठाकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अपॉइंटमेंट कल का तो नहीं मिल सकता। संगत जी, मैंने ऑलरेडी मेरी टिकट जयपुर के लिए बुक कर ली थी, क्योंकि पहले तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, पर अब ऐसा हो रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाए। संगत जी, अपॉइंटमेंट मिल गया। बड़ी हैरानी हुई जब मेरे अंकल ने ट्राई किया, तो उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग आप आ जाइए। संगत जी, मेरे होम डेस्टिनेशन से जयपुर की डिस्टेंस 350-400 किलोमीटर के आसपास है। संगत जी, मैं सुबह 6 बजे रवाना हुई। 12 बजे तक मुझे पहुंचना था, क्योंकि 1 बजे तो हॉस्पिटल क्लोजिंग का टाइम था और 1 बजे डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। मैं रास्ते में प्रेयर करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। लगभग 1:15 हो गया था और मैं जयपुर पहुंची। मैंने गुरुजी को कहा, डॉक्टर साहब मुझे आज मॉर्निंग ही चेक कर लें, क्योंकि मेरी 2 मंथ की बेबी को घर पर छोड़कर आई थी। संगत जी, उस दिन मुझे बस से बाहर देखने पर ओम के दर्शन 2 मंदिरों के बाहर हुए, और जब मैं पहुंची तो बस रुकी और मैं उतरी। वहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर 7777 था। मुझे पता चल गया अब तो डॉक्टर साहब मुझे देखेंगे ही, क्योंकि यह तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अब आगे ऑटो से निकले तो ऑटो पे भी 77 की ब्लेसिंग्स थी, और 2 गाड़ियां आगे जा रही थी जो क्रॉस की, वो भी 77 की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन डॉक्टर साहब की वाइफ ओटी में ऑपरेशन के लिए गई और डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे यकीन है गुरुजी मेरे साथ आए थे और गुरुजी ही मुझे हील करेंगे, और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है। गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और आप मुझे ठीक कर सकते हैं। गुरुजी का मैसेज आया, तू मेरा टेस्ट ले आ। मैं पास हो गया। मन तेरा टेस्ट है, पास हो जाई। संगत जी, गुरुजी ने टेस्ट में मुझे खुद ही पास करेंगे, अब मेरा विश्वास है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ सरिता आंटी के चैनल पे। संगत जी, इस चैनल पे मैंने बहुत बार अपने शुक्राने शेयर किए हैं। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये शुक्राना भी शेयर हो जाएगा। संगत जी, मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कंचन है। संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमें बहुत संभालते हो। संगत जी, मुझे ना बहुत टाइम से मेरे नी में बहुत ज़्यादा पेन था। इतना सीवियर पेन हो गया था मेरे नी में। और संगत जी, मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मैं 35 ईयर्स की हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं।
संगत जी जब इतना ज़्यादा घुटनों में दर्द रहने लग गया तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ग्रीस ख़त्म हो गया है, अब आप चल नहीं सकती हैं। तो संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि भई अभी तो बच्चे भी छोटे हैं और कैसे सब चीज़ें होंगी। संगत जी उस टाइम तक मैं गुरुपा को नहीं जानती थी और ना ही मैं गुरुपा से कभी अटैच हुई थी। संगत जी मैंने ये सारी प्रॉब्लम अपनी बुआ को बताई कि बुआ जी ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है और कैसे इन चीज़ों का सॉल्यूशन होगा। संगत जी मेरी बुआ ने पता है क्या जवाब दिया कि इन सब डॉक्टरों के चक्कर को छोड़ और जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसको बोल। तो संगत जी मैं हैरान हो गई कि कौन सबसे बड़ा डॉक्टर, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं है किसी को, और जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनको मैंने दिखाया था। फिर संगत जी मेरी बुआ ने बताया कि गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे सत्संग भी भेजे और संगत जी मैंने वो सत्संग भी सुने और उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी हैं। संगत जी मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ अब, तो संगत जी मैं चंडीगढ़ से तो मैं जा नहीं पाती क्योंकि मैं रायपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन चंडीगढ़ अभी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है, तो यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है। तो मेरी बुआ ने बोला कि बड़े मंदिर जाके वहाँ का लंगर प्रसाद खाओ, तो वो एक दवाई का काम करेगा। संगत जी अब मैं जब गुरुजी को थोड़ा-थोड़ा मानने लगी, विश्वास होने लगा, तो फिर मेरे मन में ये आया कि बड़ा मंदिर तो बहुत दूर है, इतनी दूर तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी और कैसे मैं अपने बच्चों को छोड़ के इतनी दूर जा सकती हूँ। तो मैंने अपनी बुआ को बोला कि बुआ जी मैं नहीं जा सकती। तो बुआ ने बोला कि अगर नहीं जा सकती तो हलवे का कड़ा प्रसाद बना, जैसे तू अगर नहीं बनाना आता तो यूट्यूब पे देख के ले कड़ा प्रसाद कैसे बनाना है, और कड़ा प्रसाद बना के चाय प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगा, और जो कड़ा प्रसाद बनाएगी उस कड़ा प्रसाद को थोड़ा साइड में रख दियो ताकि उसमें से जो घी निकलेगा उस घी को अपना एक किसी चीज़ में स्टोर कर लियो। उस घी को रोज़ सुबह शाम गुरुजी का नाम लेके और उस घी को अपने घुटनों पे मालिश करना शुरू कर, फिर देख चमत्कार। संगत जी मैंने ऐसा ही किया और मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया, चाय का भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी मेरे पास स्वरूप तो नहीं था, लेकिन मैंने फ़ोन में निकाल के और उसमें भोग लगाया संगत जी। और संगत जी वो कड़ा प्रसाद का जो घी था वो मैं डेली अपने घुटनों पे मालिश करने लगी। बुआ जी ने मुझे ये बोला कि वो, क्योंकि संगत जी वो घी बहुत कम सा निकला था, तो उन्होंने बोला कि ये प्रसाद हो गया है, इसके अंदर अब तू और घी मिला ले जिससे कि ये ज़्यादा हो जाए। संगत जी मैंने और गाय का देसी घी मिलाया और संगत जी मैंने घुटनों की मालिश करना शुरू करा। संगत जी मैंने कोई टेस्ट नहीं कराए और ना ही मैंने डॉक्टर के पास गई, बस मालिश करती रही, गुरुजी का नाम लेती रही और संगत जी अब मैं 2 महीने से रेगुलर मालिश कर रही हूँ। संगत जी मुझे इतना आराम है कि मैं अब पैदल चल सकती हूँ और अपने बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी मुझे थोड़ा दर्द फ़ील होता है मैं दवाई नहीं लगाती, मैं अपने गुरुजी का जो प्रसाद है वो ही लगाती हूँ, जो घी का। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत रिलीफ़ दिया है, मेरे लिए तो मेरे भगवान ही हैं ये। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।